चलो अब चलते हैं। क्या कर रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी और अनमा पद एन दिया गया है। इनमें जो खाली स्थान रिक्त स्थान है उसको भरना है। ठीक है। पहला सवाल में दिया प्रथम पद ए दिया हुआ है 7 और डी भी सार्वंतर दिया हुआ है 3, एन 8 दिया हुआ है। एन मतलब क्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या, और ए एन मतलब अंतिम पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है। तो जो चीज दिया उसको लिख देना है, जो चीज दिया उसको लिख देना है। लिखना क्या, डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा ही हुआ है ए एन बराबर डायरेक्ट सूत्र क्या होता है, लिखा थे ए एन का सूत्र, लिखाए थे ए एन का सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, नहीं लिखा थे। यहाँ पे ए एन डॉट 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 है, इसका मतलब क्या है, ए एन निकालना है। जहाँ पर प्रथम पद 7 दिया हुआ है, सार्वंतर 3 दिया हुआ है, पदों की संख्या 8 दिया हुआ है, हमको इससे क्या निकालना है, ए एन मतलब अंतिम पद निकालना है। तो ए एन का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। जहाँ पर ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 7, प्लस है तो प्लस, एन दिया हुआ है 8, इंटू में 8 माइनस का 1 तो सूत्र में है। यहाँ पे इंटू में क्या है, डी, डी कितना है 3 से यानी कि गुना होगा। तो पहले कोष्टक का काम होता है, तो 7 प्लस का 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया 7, और गुना में क्या है 3, क्या हो गया 7 प्लस 7 तिहाई 21 मिला के 28, यानी कितना निकला 28, मतलब 1 का कितना हो गया 28। दूसरा निकालना है, दूसरा क्या करा, प्रथम पद माइनस में 18 दिया हुआ है, सार्वंतर निकालने के लिए बोल रहा है, एन मतलब पदों की संख्या 10 दिया हुआ है, एन मतलब अंतिम पद दिया हुआ है। ठीक है। तो दूसरा क्या होगा, देखो यहाँ पर भी सब में अंतिम में पद का सूत्र लगेगा। देखो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या तो इसको पहले लिखो या फिर इसको पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। इस साइड का जितना भी सबको इधर लिख लो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, मतलब ये क्या होता है, ए एन होता है। ए एन इधर भी लिख सकते हैं। हमको निकालना क्या है, जरूरत के हिसाब से इस साइड या उस साइड हम कर सकते हैं, इसके अनुसार, जरूरत के अनुसार। यहाँ पे निकालना क्या है, डी है, डी वाला अगर बायां तरफ रहता तो अच्छा रहता निकालने में। कोई भी चीज यहाँ पे एन है, एन किस तरफ है, बायां तरफ है, तो जिसको निकालना रहता तो चलो यहाँ पे क्या हमको निकालना क्या है, डी, डी को क्या करेंगे हम बायां तरफ रखेंगे। इस सभी पद को क्या किए, इस साइड लेके चले एन को उस साइड लेके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट, यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी बराबर में ए एन, या फिर ए एन भी इधर लिखता था यो चलता, तो फिर से उधर से डी वाला को इस साइड लाना पड़ता निकालने के लिए, नहीं तो उस साइड भी रखता तो ये बढ़िया रहता। जैसे अपना समझ का बात है, मेरे हिसाब से इधर रहता, बायां तरफ रहता, जो चीज़ निकालना होता है उसको अगर बायां तरफ रखेंगे तो बनाने में आसानी होती है मेरे हिसाब से। अब तुम लोगों के हिसाब से हर एक स्टूडेंट का अपना अपना माइंड अलग अलग होता है। ठीक है। तो चलो ए कितना दिया हुआ है, ए 2 नंबर में कितना दिया हुआ है, माइनस का 18 प्लस एन कितना दिया हुआ है 10 माइनस का क्या है 1, इंटू में डी नहीं दिया हुआ है, ये तो निकालना है ना, डी नहीं दिया हुआ है, ए एन कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, तो दिक्कत है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, माइनस का 18 प्लस 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, 9 के साथ डी का गुना हो जाएगा तो 9 डी बराबर का 0। यहाँ से हमको डी का मान निकालना है, तो जो अचर है उसको क्या करेंगे उस साइड भेज देंगे। यहाँ इधर है 18 माइनस में, उस साइड जाएगा तो प्लस में, 9 डी बराबर प्लस का 18, या फिर डी बराबर 18 इधर 9 डी के गुना में उस साइड जाएगा तो भागा में, कट के कितना हो गया 2 नंबर का खाली स्थान में 2। उसी प्रकार 3 का बनाना है, इसको मिटा दे क्या, मिटा 3 का कैसा दिया हुआ है, ए निकालना है, डी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है और ए एन भी दिया हुआ है। ए निकालना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को दायां तरफ रखेंगे, बायां तरफ कहीं भी रख देंगे चलेगा, तो इसको इधर ही रख देते हैं। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, ए एन दिया हुआ है 3 नंबर का, कितना दिया हुआ है माइनस का 5 बराबर, ए नहीं दिया हुआ है, ए की जगह पे प्लस एन दिया हुआ कितना 18 माइनस का 1, और डी दिया हुआ है माइनस का 3 गुना में। चलो यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या होगा, -5 बराबर का ए, ये घटेगा तो 17 प्लस में, ये है माइनस में, तो प्लस माइनस गुना हो गया माइनस 17 तिया
51। कोई दिक्कत है? यहाँ पर ये 51 माइनस में है, अगर इस साइड भेजेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, या माइनस में 5 है, ये है उस साइड से इस साइड आएगा तो प्लस में 51 बराबर में क्या है ए। कोई दिक्कत है? या क्या हो जाएगा, घटेगा तो प्लस में 46 बराबर का ए, या फिर ए बराबर 46। इसको इस साइड ले, उसको इस साइड ले, 51 कितना निकला 46। 4 नंबर का, 4 का क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, एन निकालना है और ए एन भी दिया हुआ है। सूत्र वही ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। तो देखो ए एन कितना है 3.6, 3.6, ए कितना दिया हुआ है माइनस 18.9 प्लस एन नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है 2.5, डी कितना दिया हुआ है 2.5। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 3.6 बराबर माइनस का 18.9, यहाँ पर इनसे गुना होगा कोष्टक के अंदर दोनों में, तो एन में गुना होगा 2.5 से, कितना हो जाएगा प्लस का 2.5 एन, ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस में 2.5। कोई दिक्कत है? चलो यहाँ से सिर्फ एन वाला को रखना है, बाद बाकी सभी को भेजना है। 3.6 इधर ये माइनस में 18.9 है, इसे रहेगा तो प्लस में 18.9, इधर ये 2.5 प्लस में इसे माइनस में, इसे रहेगा तो प्लस में 2.5, अकेले उधर बचा 2.5 एन। कोई दिक्कत है? उस साइड वाला उस साइड रखें, उस साइड जो है अचर उसको इस साइड लेके चले आए। तो देखो प्लस में ये प्लस में ये प्लस में, सब प्लस है में सभी जुट जाएगा, तो कितना होगा 3.6 है, पॉइंट के सामने पॉइंट रखेंगे, पॉइंट से पहले क्या है 8, और बाद पीछे है 1, बाद में क्या है 9, फिर पॉइंट के सामने पॉइंट, पॉइंट से पहले 2 और पॉइंट के बाद सटा के 5 जोड़ दी, 9 6 15 5, 20 का 0 हासिल 2, 8 2 10 3 13, 13 2 15, 1 1 2 होगा 25.0 हो गया। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, पॉइंट का 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो ये लिख दो क्या हो गया 25.0 बराबर का 2.5 एन। कोई दिक्कत है? यहाँ से अगर 25.5 एन के गुना में ऐसा रहेगा तो क्या हो गया 25.0 बटा 2.5 बराबर का एन, एन बराबर उल्टा, इसलिए बोले कि इधर रहेगा तो समझने में आसानी रहेगी। तो चलो क्या हो गया, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद पॉइंट से पॉइंट गया, अब क्या बचा 250 बटा का 25, कट जाएगा तो कितना बार में 8 बार में, 25 8 200, 25 चौका 100, 25 8 200, 10 बार में, कितना बार में 10 बार में, कितना हो गया या एन बराबर 10, यानी कि एन निकला यहाँ पर 10, पदों की संख्या मिटा दे। लास्ट है 5वां, प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर डी भी दिया हुआ है, पदों की संख्या 105 भी दिया हुआ है, एन निकालने के लिए बोल रहा है। एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, या क्या हो जाएगा ए एन बराबर ए कितना 3.5 प्लस एन कितना है 105 माइनस का 1, डी कितना है 0, क्या हो जाएगा या ए एन बराबर 3.5, 105 में से 1 घटेगा तो 104, 104 0 के साथ गुना होगा तो 0, कितना हो गया 3.5, एन कितना हो गया 3.5। और देखो 2 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, 2 नंबर का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एपी 10 7 4, लिख देता है पहले क्या है बोलो तो। प्रथम पद क्या है 10, सार्व अंतर यानी कि डी क्या होता है a2 माइनस का a1, a2 कितना है 7 माइनस का a1 10, घट के कितना होगा माइनस का 3, कौन सा पद निकालना है 30वां पद यानी कि a30, इसीलिए a30, 30वां पद को a30 लिखेंगे, 10वां पद को a10, 30वां पद निकालने के लिए बोल रहा था a30 बराबर क्या होगा a प्लस का 29 डी,
तो ए मेरा कितना 10 प्लस का 29 गुना में डी है माइनस का 3। 10 ये प्लस और माइनस, माइनस 9 तिया 27 का 7 हासिल 2 2 तिया 6 2 8 घटेगा तो माइनस का 77। तीसरा पद हो गया 77। तभी से यही नहीं मिल रहा था। दूसरा है, किधर गया, भागो गया। दूसरा है पी क्या है, माइनस का 3 है, माइनस का 3 माइनस का 1/2 फिर 2 है कोमा डैश डैश कौन सा पद का 11वां पद ना, 11वां पद निकालना है। तो पहले क्या चाहिए ए और बी लिखेंगे। प्रथम पद ए कितना है माइनस का 3 और सार्वंतर निकालना है। सार्व अंतर संकेत में डी क्या होता है a2 माइनस का a1। a2 यहाँ पे कितना है माइनस का 1/2 और ये सूत्र में है माइनस, a1 है माइनस का 3। तो दिक्कत है ये माइनस यहीं पे है और a1 क्या है माइनस में है, तो माइनस में 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 2 से भागा देंगे एक बार मिल जाएगा, 1 से गुना करेंगे माइनस का 1 प्लस है तो प्लस, इसके नीचे में कुछ नहीं है, 2 1 है, 1 से भागा लगाएंगे तो 2 बार मिल जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा। घटाने के बाद कितना हो जाएगा 5/2। सार्वंतर मेरा निकल गया 5/2। इसका क्या करना है, कौन सा पद निकालना है 11वां पद, 11वां पद निकालना ना, इसीलिए ए 11 बराबर 11वां पद निकालना है। ए 11 क्या होगा ए प्लस का 10 डी। 11वां पद को जो पद निकालना उसे एक कम डी उसमें जोड़ देना, वो पद निकल जाएगा। क्या हो गया ए कितना माइनस का 3 प्लस 10 गुना ये प्लस में निकला है 5/2, 2 से कट गया 2 पंचे 10, क्या हो गया माइनस का 3 प्लस 25 कितना हो गया प्लस का 22। 11वां पद निकला 22। चलो इसको क्या हुआ 3 नंबर में, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया है इस बॉक्स को भरना है, ठीक है, बॉक्स को भरना है। ये क्या समांतर श्रेणी बना हुआ है जिसमें से ये क्या पहला पद और ये बॉक्स वाला क्या होगा दूसरा पद और ये क्या है तीसरा पद। हमको निकालना क्या है दूसरा पद, क्योंकि बॉक्स खाली कौन सा पद है दूसरा पद निकालना। तो कोनो भी पद निकालने के लिए क्या चाहिए ए और डी चाहिए। तो ए तो पता है क्या चीज 2 है और डी नहीं पता, तो डी निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा डी निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर दिया है इस सवाल में प्रथम पद और तीसरा पद, ये दिया हुआ है इस सवाल में प्रथम पद और तीसरा पद दिया हुआ है, दूसरा पद निकालना है। यही 2 पद से प्रथम पद से और तीसरा पद से पहला पद भी निकालना, पहला पद वैसे दिया हुआ है, इन्हीं 2 पदों से हमको डी भी निकालना है, सार्वंतर भी निकालना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद ए कितना है 2 और ये क्या है तीसरा पद ना, तीसरा पद को क्या लिखेंगे ए3 कितना दिया हुआ है 26। ए3 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस का 2d। ए3 को क्या लिखेंगे यहाँ पे ए दिया हुआ है 2, ए 2 दिया हुआ है और ये तीसरा पद क्या है 26, पहला पद दूसरा पद और तीसरा पद, मतलब ए3 26 है। ए3 को हम लिख सकते हैं क्या ए प्लस का 2d, यानी कि ए प्लस 2d कितना है 26 है, ए प्लस 2d 26 है। इसको मान लो ये क्या है समीकरण ए। इस समीकरण में क्या है ए है और डी है और ए पहले से हमको पता है कि ए 2 है। अगर समीकरण 1 में डी ए का मान यहाँ पर रख देंगे तो डी निकल जाएगा, तो निकल जाएगा। क्या लिखेंगे क्या समीकरण 1 में ए का मान रखने पर पहले ए और डी निकलेगा तब दूसरा पद निकलेगा। चलो तो डी निकालेंगे तो ए समीकरण 1 में ए का मान रखेंगे। समीकरण 1 है ए प्लस का 2d बराबर का 26, ये समीकरण 1 हो गया। ए के स्थान पे क्या रखना है 2 न रखना है क्योंकि ए कितना है 2 है, तो 2 प्लस का 2d बराबर का 26। यहाँ से इस 2 को बराबर के उस भेजना है, क्या हो जाएगा 2d बराबर 26, इधर भी 2 प्लस में सट जाएगा तो माइनस में, या फिर 2d बराबर कितना हो जाएगा 24। यहाँ पर फिर 2 को भेजना है तो 2 इधर d के गुना में सट जाएगा तो या क्या हो जाएगा या d बराबर 24/का
2 कट के कितना हो गया? ए हमको पता है 2 है, डी भी निकल गया कितना? 12। दूसरा पद निकाल लेंगे। दूसरा पद को क्या लिखेंगे? ए प्लस का, दूसरा पद को क्या लिखेंगे? ए प्लस डी, ये लिखेंगे। इसीलिए दूसरा पद ये दूसरा ही पद है ना, लिखेंगे क्या? A2 दूसरा पद। A2 को क्या लिखेंगे? ए प्लस का डी। ए मेरा है 2 और डी है 12, कितना हो गया? 14। दूसरा पद हो गया 14। दूसरा पद क्या हो गया? 14। इस समीकरण में यहाँ पे पहला पद लिखना है, क्या लिखना है? पहला पद और तीसरा पद, जिसमें से दिया हुआ है दूसरा पद और चौथा पद। दूसरा पद और चौथा पद क्या हुआ है? दिया हुआ है। तो दूसरा पद और चौथा पद से हमको क्या निकालना है? ए भी निकालना है और डी भी निकालना है। ए भी निकालना है और डी भी निकालना है, तब जाके प्रथम पद और तीसरा पद निकलेगा। ठीक है, लिखेंगे। दूसरा पद है ना, A2 बराबर कितना? 13। A2 बराबर यहाँ पे लिख दो, दिया है A2 बराबर 13। A2 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस का डी बराबर 13। इसको मान लो समीकरण 1। और क्या दिया हुआ है? चौथा पद, यानी कि A4 कितना दिया हुआ है? 3। A4 को क्या लिखेंगे? ए प्लस का 3D बराबर का 3। इसको मान लेना है समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 में किसी एक चर को गायब करना पड़ेगा। या तो फिर ए को गायब करेंगे तब डी निकलेगा, या फिर डी को गायब करेंगे तब ए निकलेगा। ठीक है, किसको गायब करना चाहिए? ए को। ऐसा नहीं रहेगा। तो समीकरण 3 में से या 1 में से किसी में से किसी को घटा दो ना। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, दोनों प्लस में है, घटाएंगे तब होगा। घटाने पर समीकरण 1 क्या है? ए प्लस का डी बराबर का 13, समीकरण 1। और समीकरण 2 है ए प्लस का 3D बराबर का 3, समीकरण 2। घटाएंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया। ये कितना बचा? माइनस का 2D। 3D माइनस में है, एगो डी प्लस में, घटेगा तो माइनस में 2D बराबर का, इधर 13 में से 3 का जाएगा तो 10। या डी बराबर, इधर ये माइनस में 2, अरे डी के गुना में है -2, उधर जाएगा तो -2 चला जाएगा भागा में, क्या हो जाएगा? 10 बटेगा माइनस का 2, कट गया तो माइनस का 5 हो गया। डी मेरा निकल चुका है। अब डी निकालने के प्रथम पद ए भी निकालना पड़ेगा। तो कोनो समीकरण में डी का मान रख दो, ए का मान निकल जाएगा, नहीं निकलेगा? तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर कोई दिक्कत है? ए प्लस का डी बराबर का 13, ये समीकरण 1 है। कोई दिक्कत है? यहाँ पर डी का मान रखना है, क्या हो जाएगा? ए, यहाँ पे है प्लस और डी है माइनस में, तो क्या होगा? माइनस का 5 ब्रैकेट में, नहीं होगा? बराबर का 13, क्या हो जाएगा? ए प्लस माइनस, माइनस का 5 बराबर का 13। या फिर ए बराबर क्या हो जाएगा? ये 5 इधर माइनस में चल जाएगा तो प्लस में, 13 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 18। प्रथम पद मेरा निकल चुका है कितना? 18। अब कौन सा पद निकालना है? तीसरा पद। तीसरा पद क्या लिखेंगे? अब A3 बराबर ए प्लस का 2D। ए मेरा कितना है? 18 प्लस का 2, गुना में डी है माइनस का 5, कितना हो जाएगा? 18। ये प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा? 8। तो प्रथम पद कितना हो गया? 18, और ये तीसरा पद हो गया 8। कोई दिक्कत है? अब देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर का कह रहा है AP, लिखिए देखो पहले ना। AP दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, ये सवाल है ना। 4 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि AP 3, 8, 13, 18 10 का कौन सा पद 78 है। मतलब कौन सा पद 78 है। हम लोग मान लेते हैं कि माना कि nवां पद क्या है? 78 है। हम लोग मान लेते हैं कि nवां पद मतलब अंतिम पद क्या है? 78 है, मान लेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि ए दिया हुआ है, ए और डी निकाले। कोई भी पद निकालने से पहले हमको क्या निकालना चाहिए? ए और डी पता होना चाहिए। ए और डी पता होना चाहिए।
कौन सा पद बोल रहा है, मतलब पद यानी कि n निकालने के लिए बोल रहा है। कौन सा पद 78 है, मतलब n निकालने के लिए बोल रहा है। n क्या है, पदों की संख्या ना, तो n निकालने के लिए बोल रहा है। तो कौन सा पद 78 है, तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ a कितना है 3 और d a2 माइनस का a1, a2 मेरा कितना 8 और a1 3, तो d मेरा कितना हो गया 5 है ना। माना कि 78 कौन सा पद 78 हम लोग मान लेते हैं अनवा पद क्या 78, माना कि अनवा पद मतलब ए अनवा पद 78 है। माना कि अनवा पद 78, अनवा पद मतलब क्या ए एन, अनवा पद मतलब ए एन। प्रश्न से क्या चलना, अनवा पद 78 है, इसीलिए क्या होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमको एन एन निकालना है, इसलिए यही सूत्र का प्रयोग करते हैं। एन एन निकालना है, कौन सा पद मतलब पद पूछ रहा था, पद क्या होता है एन, एन एन निकालना है, तो यही सूत्र लगेगा। हम लोग मान लें कि माना कि अनवा पद 78 मतलब ए एन क्या है 78 है, अनवा पद को ए एन बोलते हैं या टी एन बोलते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या ए एन हम क्या मान लिए हैं 78, ए दिया हुआ है 3 प्लस एन नहीं दिया हुआ है और डी दिया हुआ है 5, कोई दिक्कत है। यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या होगा 78 बराबर 3 गुना होगा तो प्लस में 5 एन माइनस में 5, इस 5 से एन में भी गुना होगा और माइनस 1 में भी गुना होगा, हो गया। चलो अब एन को इधर रखना, बाद बाकी को इधर भेज देना। ये 78 पहले से है, 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 5 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, बराबर में क्या बच गया 5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 78 में से 3 गया, या जोड़ दो 78 और 5 78 5 83 माइनस का 3 बराबर का 5 एन, या फिर कितना हुआ 80 बराबर का 5 एन। 5 एन को इस साइड लेके चले आओ, 5 एन बराबर क्या 80, ये इस साइड है उसको उस साइड कर दो, उसको इस साइड कर दो, कोई दिक्कत ना है। या फिर एन बराबर क्या हो जाएगा 80 बटेगा 5 कट के 16, एन कितना निकला, यानी कि मेरा जो 16वां पद है वो क्या है 78 है। इस एपी का 16वां पद 78 है। 5 का एक एपी दिया हुआ है 7 13 19 10 205, ठीक है। ये किस प्रकार का एपी है पहले बता सकता है, ये किस प्रकार का एपी है, परिमित है अपरिमित है, अपरिमित एपी किसको कहता है, सर परिमित है सर, अपरिमित सर कहीं पे कोई आती नहीं रहता है सर। क्या नहीं रहता है सर परिमित है सर, ये परिमित है। यस सर, जिस एपी का एक अंतिम पद होता है यस परिमित एपी, जिसका अंतिम पद नहीं होता है अपरिमित एपी। इसका ये अंतिम पद है, इसके बाद कोई पद है या डैश डैश दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या ये परिमित एपी है, ठीक है। तो इस परिमित एपी में कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी के कितने पद है, मतलब ये जो एपी दिया हुआ है इसका प्रथम पद दूसरा पद तीसरा पद देके डाटा से बीच वाला पद खाली कर दिया और अंतिम पद 205 दे दिया है, यहाँ के 205 तक गया है, ठीक है। यहाँ पर अंतिम पद और ये प्रथम पद ये वगैरह सब दिया हुआ, बोल रहा है इस एपी में कितना पद है, पद निकालने का मतलब एन निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो एन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ए डी और ए एन चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर क्या है ए कितना है 7 और डी A2 माइनस का A1 कितना है 13 माइनस का 7 कितना हो गया 6 हो गया। ए मेरा 7 हो गया, डी 6 हो गया, अंतिम पद ए एन कितना दिया हुआ 205, ए एन बराबर 205। यहाँ पे ये अंतिम पद है, इसके बाद कोई पद नहीं है, ये अंतिम पद हो गया मतलब ए एन, इसीलिए पदों की संख्या निकालने के लिए ना, इसलिए क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन बाद में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या होता है ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है ए एन, या फिर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको पहले लिखो या फिर इसको पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ से क्या ए कितना हो गया 7 प्लस एन नहीं पता है, डी मेरा कितना है 6 बराबर का ए एन है 205, कोई दिक्कत है। 7 प्लस का ये क्या हो जाएगा 6 एन माइनस का 6 बराबर का 205, 6 से गुना होगा एन में, 6 से गुना होगा माइनस 1 में भी, यहाँ से 6 एन बराबर 205, इधर ये 7 प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में, इधर ये 6 प्लस माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में, क्या हो जाएगा या 6 एन बराबर जोड़ लो
211 माइनस का 7, या फिर 6 n बराबर कितना हो जाएगा 204 है, या फिर n बराबर 204 बटेगा 6 कटेगा 6 तिया 18 और 6 चौके 24, यानी कि क्या इस एपी में कितना पद है 34 पद है। इसी प्रकार आगे बनाते जाएगा। आज के लिए क्लास यहीं पे